ईमानदार। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कट्टर करप्ट हैं या कट्टर ईमानदार हैं? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार पर प्रहार है या वो बने राजनीतिक शिकार हैं? अब सत्येंद्र जैन के हवाला कांड का आखिर सच क्या है, ये सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज अगर सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं तो उनके 16 करोड़ के कबूलनामे का सच क्या है? मैं 10 सवाल पढ़ूंगा आज आपके सामने। देश नहीं झुकने देंगे, रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब जो मैं 10 सवाल पूछने जा रहा हूं ये आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से पूछे गए थे। इन 10 सवालों के जवाब नहीं अब तक मिल पाए हैं। मैं रिपीट करूंगा 10 सवाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ लाइव होंगी। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। अगर अरविंद केजरीवाल इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ रुपए की 56 शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की, हां या ना? नंबर 1 सवाल। अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल आपके लिए, अगर आप भी ये शो देख रहे हैं, आप देश नहीं झुकने देंगे जरूर देखते हैं, क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की जो आया उस पर टैक्स लगाया जाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने दिया था। यह दूसरा सवाल है। ये नीचे भी सवाल चल रहे हैं, पढ़ते रहिएगा सवाल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सवाल सुनिएगा। क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने इस बात को कहा है कि 16 करोड़ के काले धन के मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? यह प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने क्या यह कहा है अरविंद केजरीवाल जी? यह तीसरा सवाल टीवी स्क्रीन पर। चौथा सवाल, क्या यह सत्य है, यह सुनिएगा, बहुत बड़ा सवाल है ये, कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के अपने ऑर्डर में इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की? पढ़िए नीचे इस सवाल को बहुत ध्यान से। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के ऑर्डर में पुष्टि की क्या कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की? क्या यह सत्य है अरविंद केजरीवाल जी? यह सवाल आपसे। पांचवा सवाल नीचे आएगा, पांचवा सवाल डालिए। क्या सत्येंद्र जैन इन शेल कंपनियों के मालिक नहीं है? अगर नहीं है तो आप बताइए। इसमें नाम भी दिए गए हैं, नाम मैं पढ़ देता हूं। इंडो मेटालिक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, केजरीवाल जी आपके लिए, सत्येंद्र जैन जी आपके लिए। दूसरी कंपनी किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या इन 4 शेल कंपनियों के मालिक सत्येंद्र जैन हैं या नहीं है? छठा सवाल डालिए स्क्रीन पर। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि इस काले धन के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कई इलाकों में 200 बीघा जमीन खरीदी? इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन खरीदी, क्या खरीदी गई? यह सवाल, ये मेरे ख्याल से ये पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुलेगा इस पूरे सो कॉल्ड, अभी कथित ही कहा जाएगा, हवाला कांड, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ, मामला कोर्ट में है। सातवां सवाल, 200 बीघा जमीन पास होने वाली कच्ची कॉलोनियों में नहीं खरीदी गई। आठवां सवाल यह है, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं? सवाल यह है कि केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में मुख्य आरोपी है? और आठवां सवाल भी नीचे इस वक्त चल रहा है कि 16 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग की आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव जैन की कंपनियों का ही था, उन्होंने कबूल किया था। ये इनकम टैक्स, मतलब ये डिस्क्लोजर स्कीम जो थी, उसके तहत अनअकाउंटेड इनकम पर टैक्स देना चाहते थे। उन्होंने ये कबूल किया था कि यहां 16 करोड़ की अनअकाउंटेड इनकम है, वो खुद उन्होंने कबूल किया था। ये 16 करोड़ का कबूलनामा था, उन्होंने खुद कबूल किया था, फिर उनको क्यों बचाया जा रहा है? नौवां सवाल नीचे डाल दीजिए भाई। सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया, क्या ये सत्येंद्र जैन जी ने स्वीकार किया कि 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबार के जरिए हुई? क्या उन्होंने स्वीकार किया था 2016 में अनअकाउंटेड इनकम को लेकर, डिस्क्लोजर स्कीम, सेंटर के स्कीम को लेकर? और 10वां सवाल ये कि फिर वो अभी तक मंत्री पद पर क्यों है, जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर ने कहा है, और आखिर में स्मृति ईरानी जी ने कहा कि भाई आप ही ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो गद्दारी है, तो आप गद्दार को पनाह क्यों दे रहे हैं? स्मृति ईरानी मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़े